पासवान ने वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय बजट को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आवाम सुविधाओं के लिए विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट पेश किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि यह बजट भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत निवेश को नई ऊंचाई पर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये संकल्प लिया है कि विकसित भारत के सपनों को जब हम पूरा करने की बात करते हैं तो हमारा गांव, गरीब इस विकसित भारत के सपने का मुख्य लक्ष्य है। और उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ विकास, अगर जो हम देखेंगे कि विकास इस बजट में मुख्य रूप से, मैं आपसे कुछ पॉइंट पर ये जरूर बताना चाहूंगा कि सरकार ने देश को आधुनिक बनाने के लिए 12.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये 53 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट इस देश को देने का काम किया। मध्यम वर्ग को राहत, विदेश में पढ़ने जाने वाले बच्चों और इलाज करने वालों के लिए जो TCS पहले 5% था उसको 2% पर ला दिया गया। इससे जो लोग इच्छुक लोग होंगे, जो बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको आर्थिक भार कम पड़ेगा। सस्ता इलाज, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये आपने याद रखा होगा कि 24 से इलेक्शन से पहले आयुष्मान कार्ड पूरे देश में हम लोगों ने लागू किया और उससे एक ऐतिहासिक क्रांति आई इलाज के, मेडिकल के लाइन में। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी हम लोगों ने लाके इस देश को देने का काम किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कैंसर की जो 7 ऐसी दवाइयां जो मुख्य रूप से थी, 17 ऐसी जीवन रक्षक दवाई थी जिस पर हम लोगों ने 0% टैक्स माफ करने का काम किया। बेटियों की सुरक्षा के, देश की बेटी सुरक्षित माहौल में पढ़ सके, इसके लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण हमारी सरकार कराएगी। महिलाओं की कमाई, आप सब जानते हैं कि हमारी समूह की जो महिलाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ध्येय था कि हम महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण करें, उनको हम कैसे स्वावलंबी बनाएं, हम उनको कैसे मजबूती प्रदान करें कि उनको हम गांव में ही मजबूत कर सकें। उसको अलग से ध्यान देने के लिए हम लोगों ने हर जिले में C-मार्ट बनाने का फैसला लिया है। उससे उनके उद्योग में जो भी वो बनाती हैं उसको एक जगह हम लोग उनको देंगे जिससे वो अपने सामान को अच्छे बाजारों पे बेच सकती हैं। कहते हुए गर्व हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब ये हाई स्पीड ट्रेन जब बनेगी तो दिल्ली से बनारस की दूरी मात्र से 3 घंटे की रह जाएगी। एक तो समय का भी बचत होगा और दूसरा विकास की गति और तेज होगी। किसानों